बलूचिस्तान गवर्नमेंट की ऑलरेडी एक पॉलिसी थी, इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट पॉलिसी, जो कि मेरा ख्याल है 2006 में अप्रूव हुई थी। अभी काफ़ी टाइम गुजर गया, बलूचिस्तान के हालात थोड़े बहुत तो चेंज हुए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज भी है, मौसम बदल रहा है। कभी सैलाब आ जाता है, बारिश तेज़ हो जाती है, फ्लैश फ्लड आ जाते हैं, कभी ड्राउट हो जाती है, पॉपुलेशन भी बढ़ती है, ज़ाहिर है एग्रीकल्चर भी बदल रही है, नेचुरल रिसोर्सेज की काफ़ी ज़्यादा डिग्रेडेशन भी हो रही है हम जो हैं। तो उस सब चीज़ों को देखते हुए बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक से पैसे लिए थे, इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए। उसी के का पार्ट था ये सारी चीज़ें। उन्होंने फिर FAO को से रिक्वेस्ट की कि हमें टेक्निकल असिस्टेंस दें, तो FAO ने बलूचिस्तान गवर्नमेंट को टेक्निकल असिस्टेंस दी है वाटर पॉलिसी को ड्राफ्ट करने में, असेसमेंट करने में कि क्या वाटर रिसोर्सेज के गैप्स हैं, क्या वाटर रिसोर्सेज के मसाइल हैं, उस पर क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट क्या है, और फिर पॉलिसी और रादर इंस्टीट्यूशनल और लीगल रिफॉर्म में सपोर्ट किया है। इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस की दुनिया में क्या होता है, बलूचिस्तान एक एरिड सूबा है, उसकी जो आबो हवा है बहुत ड्राई है, थोड़ी सी बारिश होती है, ड्राइनेस ज़्यादा है, वाटर स्कैर्सिटी का इशू है, ग्राउंड वाटर इस्तेमाल बहुत होता है, लेकिन वो बहुत डिप्लीट हो चुका है, बहुत नीचे जा चुका है सरफेस ग्राउंड वाटर लेवल। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हुकूमत ने भी कहा कि हम जो हैं वो वाटर पॉलिसी अपडेट करना चाहते हैं, और वैसे भी 2018 में पाकिस्तान की पहली वाटर पॉलिसी आई, तो उसकी को देखते हुए हम बलूचिस्तान की वाटर पॉलिसी को अपग्रेड करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं। उसमें FAO ने मदद की। उसके अलावा इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस किया और उसकी रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में भी बात की। उसके अलावा हमने वाटर बिल, जो नया वाटर बिल है वो ड्राफ्ट किया है, या रादर उसमें हमने सपोर्ट की है बलूचिस्तान गवर्नमेंट को उसको ड्राफ्ट करने में। तो वो जो है वो पॉलिसी जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब ने अप्रूव कर दी है, वो कैबिनेट पे जाएगी। रूल्स जो हैं वो रादर वाटर बिल जो है वो ड्राफ्ट हो चुका है, उसके साथ रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो भी ड्राफ्ट हो चुके हैं। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा फाइनलाइज करने में उसको। अब पॉलिसी तो बन गई, वाटर बिल भी बन गया, लेकिन इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है जो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को करनी है वो बहुत ज़रूरी है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, ये नेक्स्ट स्टेप्स हैं। रूल्स की इम्प्लीमेंटेशन कैसे है, वाटर बिल जो है जब वो लॉ बनेगा, जब वो एक्ट बनेगा, तो फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, ये बहुत ज़रूरी नेक्स्ट स्टेप्स हैं। और अगर ये ना हुए तो फिर वाटर पॉलिसी और जो वाटर एक्ट बनेगा वो फिर शेल्व हो जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये मोमेंटम जारी रहे। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, और अवेयर हैं कि उनको क्या ज़रूरत है, सूबे की क्या ज़रूरत है, किस तरह हमने सारे सेगमेंट ऑफ द सोसाइटीज़ को कैसे इंक्लूसिव पॉलिसी बनानी है, हमने कोशिश की है, और उस पर उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ताकि सारी पॉपुलेशन, जो बलूचिस्तान की सारी पॉपुलेशन है, जो डिफरेंट यूजेस हैं पानी के, जो डिफरेंट यूजर्स हैं पानी के, वो सारे कैसे बेनिफिट कर सकें, और जो रिसोर्सेज हैं वो कायम रह सकें, ख़त्म ना हो जाएं, मसले ना बन जाएं। वाटर स्कैर्सिटी जो है वो बहुत बड़ा, अभी भी बहुत बड़ा इशू है, लेकिन ये ना हो कि फिर इस खत्ते में लाइफ मुश्किल हो जाए, इतना पानी कम हो जाए। Resource management specialist. I work with FAO, but I also work with other organizations. I'm here because I was working with a lot of people on the water policy, and I feel blessed to do that because I have a long history with Balochistan. I lived and worked here for many years, but that's a long time ago when I was much younger. Yeah, the best policies are the policies which are implemented. Yeah, that's the most important thing. Yeah, and of course that doesn't only depend on the people who make the policy. That depends on everybody. Yeah. What is in this policy is a sort of emphasis on what we can do practically. Yeah. So one is to work more together, more in an integrated way. The second thing is
to also harness our water resources. We have a lot of rainfall, a lot of floods, but we don't keep it. We can use it to recharge, to use it for flood irrigation. The third one is to make better use of the runoff. We have a long history of runoff and flood irrigation. It can be expanded. The fourth one is to make better use of the canal water from the Indus. It's a huge resource, and also it's not used as good as it should be, as with the flood water. So these are two big opportunities to do better. Then there's groundwater. Of course, this is a big topic of debate. We still should do things. There's several things that are being done in other countries where people manage their own groundwater. You do better recharge, you do better water management. And then the last two things are really to look at the water quality and also to get our finances in order. Those are the 7 main points in the policy, basically. Yeah. Okay, yeah. No, it is a really good question. I'm happy you're asking that. And it's also something we've discussed also with the irrigation department and other departments, forestry department, for instance. If you want to retain water, yeah, dam is not the only solution. Dam is not always the best solution, yeah. And we've also seen that 2 years ago with the floods when many dams collapsed, yeah. There's many ways you can do to retain your water when it rains heavily, when you have floods. And this is happening in other countries where you retain water on your mountain slopes, you make it recharge, yeah. You also sometimes use roads. Roads are there, they can also capture water. So we have many things to do to retain water better. And that will help recharge the groundwater, it will help to increase the moisture, help you to grow maybe more crops on rain-fed agriculture in the highlands, and also it will reduce the impact of flooding. So I think what the policy says, and I mean, I've worked on this for 30 years, I know Bluestrand very well, yeah. I really believe that there's so many things we can do to keep the water in the province, yeah, to make it recharge, yeah, but simple methods, not only dams, yeah, actually, not only primarily dams, I would say many other things we should really do, and we should build up the capacity, we should work with farmers on how to do that, and this is being done in many other parts of the world. It's not something new, it's also not done everywhere, but there are many good examples of basically using your whole watershed to retain water.